आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक के साथ में हिंदी में, जो कि आपका आधुनिक मुद्रण तकनीक यानी कि मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब ये प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है प्रिंटिंग के बेस पे आपको दे रखा है। जब प्रिंटिंग का जो जन्म है, मुद्रण कला का जो जन्म है, सबसे पहले चीन में हुआ, चाइना में। कि भाई सबसे पहले चीन में 650 ईस्वी यानी कि 650 एडी में जो है मुद्रण कला का सबसे पहले जन्म हुआ। कला का उपयोग करके भगवान बुद्ध की मूर्ति, और इस कला का उपयोग करके, मुद्रण कला का सबसे पहले उपयोग करके जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है छपाई गई थी, प्रिंट करवाई गई थी। अब सबसे पहले बुक मिली हिरक सूत्र एक पुस्तक का नाम है, जो कि सबसे पहले चीन में ही पाई गई है, और ये बुक जो है प्रिंटेड है। अब ये प्रिंटेड बुक भी जो है सबसे पहले चीन में ही पाई गई। और सेकेंड, अब देखेंगे टाइप का निर्माण, टाइप जो हम करते हैं, टाइप का निर्माण कैसे हुआ। चीन में पी सेंग ने 1041 में चीनी मिट्टी को पकाकर बनाया था। अब चीनी मिट्टी को पकाकर जो है टाइप उन्होंने बनाया था। इसके बाद टीन के टाइप बनाए गए। टीन इज अ काइंड ऑफ केमिकल, और उस टीन का यूज करके जो है टाइप बनाया गया। अब 1314 ईस्वी में बांग चांग ने लकड़ी का टाइप बनाया, और वर्गों के नहीं शब्दों के, वर्गों के नहीं शब्दों के यानी कि स्क्वायर वाले नहीं, शब्द डायरेक्टली शब्द के जो है उन्होंने टाइप बनाए। किसने? इन्होंने, बांग चांग ने लकड़ी के टाइप बनाए। अब वर्ग के टाइप जर्मनी में, अब इन्होंने जो है लकड़ी के टाइप बनाए, लेकिन ये जो वर्ग के जो टाइप है, जो स्क्वायर वाले जो टाइप है, वो सबसे पहले इन्वेंट हुए जर्मनी ने। जर्मनी में किसने इन्वेंट किए? कि भाई जॉन गुटरबर्ग ने जो है सबसे पहले इन्होंने इन्वेंट किया टाइप। किसमें? वर्गों में। भाई 1456 बाइबल इसी टाइप से यूरोप की पहली पुस्तक, यानी कि ये जो बाइबल है ना, जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं बाइबल, सबसे पहले बाइबल ही जो है इस टाइप को यूज करके, कौन से टाइप को? ये वाले वर्ग के टाइप को जो यूज करके है, सबसे पहले प्रिंटेड हुई थी बाइबल, जो कि यूरोप की सबसे पहली पुस्तक है। किसने करी है? जॉन गुटरबर्ग ने। ये जो है जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अब मुद्रण कला का प्रसार, मुद्रण कला का प्रसार देखते हैं हम कि यूरोप में मुद्रण कला 15वीं शताब्दी इसके बाद उपयोग व्यापक होने लगा। यानी कि अब जर्मनी में इन्होंने जो है स्टार्टिंग कर दी थी, सबसे पहले बाइबल जो इन्होंने प्रिंट कर दी थी। अब यूरोप की कंट्रीज में जो है 15th सेंचुरी में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, इस कला के बारे में भी लोग जानने लगे। अब जो जल के आगे चल के इसके बाद उपयोग व्यापक होने लगा, यानी कि वाइड स्प्रेड हो गया। बहुत सारे जन जो है इसके बारे में जानने लगे कि भाई प्रिंट क्या होता है, प्रिंट के क्या क्या उपयोग है, ये सारी चीजें जो है अब वाइड स्प्रेड होने लगी। अब भारत में मुद्रण कला, भारत में जो है मुद्रण कला, भारत में जो है प्रिंटिंग कैसे है भाई। अब भारत में जो है सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई 16वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी द्वारा। ईसाई मिशनरी द्वारा ही जो है सबसे पहले भारत में भी जो है इसकी शुरुआत हुई प्रिंटिंग की। किसमें? 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। 1557 गोवा में डॉक्ट्रिना क्रिस्टाओ करके सबसे पहले जो बुक है लाई गई गोवा में, नामक पुस्तक का प्रकाशन, यानी सबसे पहले जो बुक है ये पब्लिश हुई। डॉक्ट्रिना क्रिस्टानो सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक है गोवा में पब्लिश करी गई। दूसरा प्रेस मुंबई में, तीसरा 1712 ट्राकुवर चेन्नई, 1778 में हुगली, कोलकाता में बांग्ला भाषा का व्याकरण छपवाया था अंग्रेजों ने भारतीय भाषा सीखने के लिए। अब अंग्रेजों ने जो है भारतीय भाषा सीखने के लिए जो है हुगली, कोलकाता से बंगाल भाषा का व्याकरण छपवाया। यानी कि विदेश से जो भी आए थे हमारे यहाँ पे अंग्रेज, तो उन अंग्रेजों ने जो है भारतीय भाषा, हमारी जो भारतीय भाषा है वो सीखने के लिए बंगाल भाषा में जो है ग्रामर छपवाया। ग्रामर जानेंगे तब जाके ही तो लैंग्वेज स्पीक कर पाएंगे ना, इसलिए अंग्रेजों ने जो है फिर सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट करवाई, ट्रांसलेट करवा के। ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय भाषाओं में मुद्रण, यानी कि सबसे पहले हमारी भारतीय भाषा में कब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई।
तमिल भाषा में टाइप, यानी कि सबसे पहले जो है तमिल भाषा में स्टार्ट हुई, तमिल भाषा में टाइप हुआ कब? 1577 में। अब त्रिचूर के पास जॉन त्रेस गोंसलावेस नामक स्पेन वासी ने मलावरी टाइप तैयार किया। अब ये जो है स्पेन वासी, सबसे पहले इन्होंने जो है मलावरी टाइप जो है तैयार किया। आरंभ में तमिल पुस्तकें इसी टाइप में छपती थी और ये मलावरी टाइप के द्वारा ही जो है सारी तमिल की पुस्तकें छपती थी, प्रिंट होती थी। अब देवनागरी लिपि में छपाई, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट, इट इज अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जो कि छपाई के लिए यूज होती है। अब उसके लिए देवनागरी के टाइप सबसे पहले यूरोप में बने थे और ये सबसे पहले जो है इन्वेंट हुए यूरोप में। ये देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है सबसे पहले यूरोप ने इन्वेंट किया था। जहां नागरी लिपि में सन 1767 में प्रकाशित चाइना इलेस्ट्रेटा नाम पुस्तक पहली है। अब इस स्क्रिप्ट में सबसे पहली छपने वाली बुक जो है ये वाली है। अब संस्कृत में देवनागरी लिपि के ए टाइपों का प्रयोग 1800 एडी से स्टार्ट हो गया कि भाई संस्कृत लैंग्वेज में जब हमें प्रिंट करना है तो देवनागरी स्क्रिप्ट का सहारा लेके हम प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में प्रिंट होना देवनागरी लिपि के द्वारा, ये चालू हुआ सन 1800 में। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जहाँ आधुनिक मुद्रण तकनीक। अब मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई कंप्यूटर प्रक्रिया मुद्रण कंप्यूटर के रूप में विकसित, सरल, सहज। अब एक कंप्यूटर के रूप में विकसित हो गया है जब से प्रिंटिंग करना, तो तब से हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी हो गया है कि अभी देख लो ना, अभी की जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कंप्यूटर के थ्रू जो है प्रिंटिंग निकालते हैं, हमारे लिए कितना इजी हो गया कि भाई पहले हमने कैसे मलवारी स्क्रिप्ट के बारे में देखा था, देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में देखा था कि उन स्क्रिप्ट का यूज करके जो है प्रिंट किया जाता था। अब इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रिंट करना जो है बहुत ज्यादा इजी हो गया है। जहां अब हमें हिंदी लैंग्वेज में भी टाइप करना हो ना, तो हिंदी लैंग्वेज में भी टाइप्स आते हैं बहुत सारे कि जहां हमें जो टाइप अच्छा लग रहा हो हम उसके अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। अब गूगल मेघ मुद्रण यानी गूगल क्लाउड प्रिंट कंप्यूटर को वेब से जोड़ता है। अब गूगल क्लाउड प्रिंट का कार्य ये होता है कि भाई कंप्यूटर को जो है वेब से कनेक्ट करता है, वेब से जोड़ता है। इसका उपयोग करके कोई भी अपने प्रिंट को एप्लीकेशन द्वारा उपलब्ध कर सकता है। अपने आप ही इसका उपयोग करके जो है हम अपना प्रिंट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से काम करता है। यानी कि अब ये जो है क्लाउड प्रिंट कहाँ काम करता है कि भाई इसको जो है टैबलेट के अंदर जो है काम करता है, भाई क्रोम बुक हुई, हमारी पीसी हुई, ये सारी चीजों में जो है ये काम करता है क्लाउड प्रिंट, गूगल क्लाउड प्रिंट। अब समाचार पत्रों का मुद्रण यानी न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग। अब न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया टेक्नोलॉजी से कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक कमांड ही करनी होती है, उसमें ही सब चीज, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो फोल्डिंग हो, सारी चीजें जो है मशीन को सिर्फ कमांड ही करना होता है और मशीन के माध्यम से जो है समाचार पत्र भी जो है रेडी हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स भी जो है अच्छे से रेडी हो जाते हैं। मुद्रण का विस्तार, अगर अब मैं प्रिंटिंग कला का विस्तार में आपको बताऊं कि अब ये जो प्रिंटिंग कला का उपयोग है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंटिंग जो है वो चाहे पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, या फिर आपने देखा होगा दवाई की जो बॉटल्स आती है उसके अंदर भी वो लेबल नहीं लगा होता है, ये सारा कुछ काम प्रिंटिंग के माध्यम से ही तो हो रहा है। और साथ साथ में फूड पैकेट्स, रेडीमेड फूड पैकेट्स भी जो आती है और उसके ऊपर भी जो काम होते हैं वो सब कुछ प्रिंटिंग के द्वारा ही होता है। अब आपको ये चैप्टर जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट में कवर किया है, आई होप आपको शॉर्ट में कवर किया जो है वो समझ आया होगा और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।